देश के 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में सबसे खराब प्रदर्शन वोडाफोन आइडिया का है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वोडाफोन आइडिया की नाव अब डूबने वाली है। ये कंपनी ना तो अपने नेटवर्क सुधार पा रही है और ना ही कर्ज के पैसों को लौटा पा रही है। ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी को अब क्या हुआ है और क्या है उससे जुड़ी खबर, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। असल में वोडाफोन आइडिया भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम टावर इंडस टावर्स में अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। वोडाफोन ग्रुप की टेलीकॉम टावर की कंपनी इंडस टावर में 21.05% हिस्सेदारी है। अब वोडाफोन आइडिया अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाह रही है। इसमें वोडाफोन आइडिया ये कदम क्यों उठा रही है, ये समझ लीजिए। दरअसल कंपनी अपने कर्ज के बोझ को कम करने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। कंपनी पर अभी इंडस टावर्स का करीब 7,000 करोड़ रुपए बकाया है और वोडाफोन आइडिया ने इस कर्ज को चुकाने के लिए जुलाई 2023 तक का समय मांगा था। लेकिन अब कंपनी इस रीपेमेंट के लिए कई खरीदारों से बात कर रही है। वोडाफोन आइडिया किन किन लोगों को अप्रोच कर रही है, ये जान लीजिए। ब्रिटिश की कंपनी वोडाफोन आइडिया कैनेडियन पेंशन फंड कैसिडे डिपो और प्लेसमेंट डू क्यूबेक को अप्रोच कर रही है। वहीं बाकी लोगों से इंडस टावर में हिस्सेदारी खरीदने के लिए भी गुहार लगाई जा रही है। अब देखना होगा कि कौन वोडाफोन आइडिया की मदद करने के लिए सामने आता है। अब इंडस टावर की बात शुरू से हो रही है तो जरा इसका इतिहास भी जान लीजिए। इंडस टावर लिमिटेड पहले भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। ये कंपनी टेलीकॉम टावर खड़ा करने, उनके स्वामित्व और उनका मैनेजमेंट करने का काम करती है। इंडस टावर लिमिटेड कई मोबाइल ऑपरेटरों के लिए कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम भी करती है। बता दें, अभी इंडस टावर के पास 1,84,748 टेलीकॉम टावर हैं और देश के सभी 22 टेलीकॉम सर्कल्स में इसकी मौजूदगी है। अब इंडस टावर में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये भी जान लीजिए। भारतीय एयरटेल की इंडस टावर में 47.95% हिस्सेदारी है। वोडाफोन आइडिया का इंडस टावर में 21% का हिस्सा है। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि वोडाफोन आइडिया ने बकाया नहीं दिया है तो होगा क्या अब उसका। सबसे पहले इंडस टावर अपनी सेवाएं बंद कर देगा। इस वजह से वोडाफोन आइडिया का पूरा नेटवर्क सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, यानी ठप पड़ जाएगा। वोडाफोन आइडिया पर भारत सरकार का भी काफ़ी बकाया है और अगर वोडाफोन आइडिया ने ये बकाया नहीं दिया तो सरकार इस कंपनी पर नकेल कर सकती है। और तो और वोडाफोन आइडिया अगर इस समय फंड जुटाने में असफल रही तो अपने बाकी के कंपटीटर्स से भी पिछड़ जाएगी।